वाह! आज जो यहाँ आया है, उसने इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते देखा है। रवि बिश्नोई ऐसा लग रहा था पीवी की आफ्टर थॉट है कि आवेश का मन तो बना लिया है, लेकिन फिर सोचा कि चलो बिश्नोई के साथ चलते हैं। जी बिल्कुल, दोनों गेंदबाज वो वार्म अप कर रहे थे और चर्चा विचारणा चल रही थी कोच और कैप्टन के बीच में भी। और जिस तरह से पहले लगा बिश्नोई आएंगे फिर आवेश आएंगे, लेकिन आखिरी में सही निर्णय भी लिया गया। रवि को लग रहा होगा निराश है क्योंकि वो गेंद की स्लॉट में हमने बहुत बार देखा हुआ है कि उस गेंद को उन्होंने वो 6 रन में तब्दील किया हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह की गेम हमें देखने को मिली, इससे बेहतर T20 मुकाबला आपको देखने नहीं मिल सकता। 2 सुपर ओवर और दोनों टीमों ने 200 से ज्यादा रन भी देखने को मिले। रवि बिश्नोई से हमने थोड़ी सी ना बातचीत की थी। मैन ऑफ द मोमेंट रवि। We've got Ravi Bishnoi here with us. Ravi, बताओ पहले अपना हार्ट रेट के बारे में, सब ठीक था? बिल्कुल बहुत मजा आ रहा था। हार्ट बीट बड़ी तेज थी क्योंकि ऐसा, बट इसमें ऐसा था कि एक बार मैं ऐसा डबल मैच खेलने का था तो थोड़ा इसका एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। अच्छा रवि, जो सेकंड पावर प्ले सॉरी सुपर ओवर के पहले आपके हाथ में भी गेंद था, उधर आवेश भी वार्म अप कर रहे थे, तो कब पता लगा कि आप डाल रहे हो? मतलब दोनों को बोला था रेडी रहो, बट उनको लगा कि जब 2 राइटी बल्लेबाज आए बैटिंग करने, दूसरी तरफ बड़ी बॉल भी थी तो उन्होंने बोला आज आजा तुझे बोला हमने। तो आपका प्लान क्या था इस सुपर ओवर में, क्योंकि सामने सिर्फ 12 रन ही थे और रादर 11 रन डिफेंड करने के लिए? प्लान यही था कि सब को सब बॉल फेंकूं, जो कि मेरा सिंपल प्लान हमेशा की वजह था। थोड़ा बैकअप प्लान फेंकूं ताकि उसको आगे से मारना आसान नहीं हो, पीछे से मारेगा बैकअप से तो चलेगा मुझे। तो तभी जो पहला वाला गेंद था वो थोड़ा सा बैकअप लेंथ डाला आपने? बिल्कुल बिल्कुल वही प्लान था मेरा, पीछे से मारे, उसमें ज्यादा ताकत लगती नहीं है किसी शॉट में। ये एक्सपीरियंस कैसा है इंटरनेशनल लेवल में सुपर ओवर डालने का और डिफेंड करने का सुपर ओवर? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक कंट्री के लिए आप आते हैं तो सुपर ओवर डिफेंड करते हैं, तो उससे बढ़िया और क्या फीलिंग हो सकती है। अभी एक और सीरीज विन, एक और सीरीज जहाँ पे अपनी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। चलिए पहला मैच तो ठंड के चलते हटा देते, साइड कर देते हैं, लेकिन आप अपने बारे में बताएं, कैसा लग रहा है, हाथ से कैसा निकल रहा है? अच्छा लग रहा है, बॉल अच्छी हो रही है यहाँ से। बस कोशिश करूंगा इसको जारी रखूं, जब भी मैं मैच खेलूं यहाँ से, जैसे जा रहा हूँ रणजी ट्रॉफी में, कोशिश करूंगा यहाँ से जाके मैं अपनी टीम को हेल्प कैसे कर सकूं। तो ये सारी चीजें कभी अच्छी नहीं चल रही तो और इसको बेहतर करता जाऊंगा। पिछले सीरीज के दौरान बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा कि आप कोशिश कर रहे हो उस लेग स्पिन की। हाँ जी, डुगली तो डालती है यहाँ पर बहुत अच्छी और टॉप स्पिन, लेकिन लेग स्पिन भी इस सीरीज में काफी सारे गेंदे आपने डाला वो लेग स्पिन इस सुपर ओवर में। हाँ जी, कोशिश यही कर रहा था कि क्योंकि बैट्समैन रेडी नहीं रहे बॉल के लिए, तो वही कोशिश थी और रणजी में मुझे बहुत हेल्प मिली इस कारण से, तो और खेलूंगा तो और बेहतर होता जाऊंगा। Congratulations again इस मैच के लिए और इस सीरीज के लिए। Now the best for the future. थैंक यू सो मच सर। रणजी ट्रॉफी खेलने जाएगा, ये होता है कमिटमेंट। ये वो जो पहला मैच हुआ था 212 बनाए थे, भारत ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया था। 22 पे चांस स्ट्रगलिंग, लेकिन फिर रोहित शर्मा एंड रिंकू सिंह वो साथ में आए, साझेदारी बराबर की भागीदारी। अहमद ने 3 विकेट जरूर चटकाए थे, फिर उसके बाद गुलबदीन नाई 55 नाबाद, गुरबाज 50 इब्राहिम, मोहम्मद नबी 16 गेंदे 34 रन, 3 विकेट वॉशिंगटन सुंदर और मुकाबला टाई। उसके बाद सुपर ओवर हुआ, हमारी तरफ से मुकेश ने डाला, सामने वाली तरफ से अजमतुल्ला उमरजाई ने डाला, वो भी टाई हुआ। फिर उसके बाद फरीद ने डाला सुपर ओवर और भारत की तरफ से रवि बिश्नोई को दिया गया वो ओवर। मात्र 11 रन बनाए थे भारत ने और रोहित शर्मा ने भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जब श्रृंखला जीती थी तो लगातार 12वीं श्रृंखला थी जो भारत ने जीती, बायलैटरल T20 श्रृंखला। अब रोहित शर्मा का कैप्टन, उनके विजयी रिकॉर्ड की अगर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली है। चलिए बात करने के लिए तो आज बहुत कुछ है, चलते हैं मैच सेंटर लाइव। स्वामी का मैदान और सचमुच एक अद्भुत असाधारण T20 इंटरनेशनल मैच आज देखने को मिला, जो कभी नहीं हुआ T20 इंटरनेशनल के इतिहास में। वो आज शाम हुआ, गार्डन सिटी में हुआ। वो कहते हैं रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे चमकने का। सूरज नहीं रवि ही सही, लेकिन बेंगलुरु की शाम
रही रवि बिश्नोई के नाम। पहले रोहित शर्मा का शतक, फिर रिंकू सिंह का अर्धशतक, फिर डबल सुपर ओवर, और उस डबल सुपर ओवर में आखिरी ओवर डाला रवि बिश्नोई ने, जिसमें एक नहीं 2 विकेट चटकाए, और अंत में टीम इंडिया जीतते हुए नजर आए। 3-0 की बढ़त, एक और व्हाइट वॉश, एक और T20 इंटरनेशनल सीरीज में एक बार फिर से अपनी सरजमीं पे वो दबदबा दिखाया राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की टीम इंडिया ने। एक कमाल का मैच और बहुत कुछ बात करने के लिए इस मुकाबले के लिए, और साथ साथ जितने रिकॉर्ड टूटे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस कीर्तिमान से जो कि रोहित शर्मा ने स्थापित किया है। भारत के लिए सबसे ज्यादा जीत T20 इंटरनेशनल्स में अब द ग्रेट MS धोनी के बराबर 42 जीत, और आप देख सकते हैं ये 54 मैचेस में आई है वहां पे MS धोनी 42 जीत, 72 मैचेस, विराट कोहली तीसरे पायदान पे इसी फहरिस्त में। तो कांग्रेचुलेशंस टू रोहित शर्मा, जिनके लिए बहुत कारणों से ये शाम सचमुच यादगार रही। लेकिन कहां से शुरू करें? मैच सेंटर लाइव में हमारे 2 इनसाइडर्स हैं। पहले 18 रन डिफेंड करने थे मुकेश को, लेकिन अफगानिस्तान सिर्फ 17 बना पाए। फिर भारत को 17 चाहिए थे पहले सुपर ओवर में, लेकिन भारत सिर्फ 16 बना पाए। फिर सिर्फ 11 रन बनाए भारत ने, उसके बाद रवि बिश्नोई ने 2 विकेट चटकाए। योर कॉल, वेयर डू यू अंडरस्टैंड? कमाल का दिन रहा। मतलब देखिए, अगर आप सुपर ओवर की सिर्फ बात करोगे तो वो तो रोमांच भरा था ही, क्योंकि आपको एक सुपर ओवर में कभी कभी उतना रोमांच मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं 2 सुपर ओवर लगे। काफी कुछ वहाँ पर आपको देखने भी मिला, जिस तरीके से थोड़ा बहुत इंटेंसिटी भी थी, कैप्टन नाराज हो रहे हैं, फील्डर नाराज हो रहे हैं, वो सारा आपको एक मैच का रोमांच जो चाहिए था वो देखने मिला। लेकिन मैं समझता हूँ आपको कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत वापस पहले से करनी होगी। आज का दिन शुरू हुआ था 22 रन पर 4 विकेट भारत गंवा चुका था। उसके बाद आपको उस पार्टनरशिप का भी एहसास होता है कि कितनी अहम वो पार्टनरशिप थी रिंकू और रोहित शर्मा के बीच में, कितना अहमियत उस शतक का भी है जिसने इस मैच को एक स्टेज पर ले गए जहां पर ऐसा लग रहा था कि भारत के लिए आसान है। लेकिन फिर अफगानिस्तान की दाद देनी होगी कि 212 का रनों का अगर आप पीछा कर रहे हो तो उसकी बराबरी करना, और जिस तरीके से स्टार्ट किया था उसको भी आप अगर सारे मैच को आप पूरा ध्यान में रखोगे तो फिर ये 2 सुपर ओवर का मजा ना आपको और दुगना हो जाएगा। सुपर ओवर की तरफ एक्चुअली चलते हैं। ये वो सुपर ओवर है जहां पे यशस्वी जायसवाल ने ये सिंगल लिया। गगन भाई, चलिए थोड़ी सी कमेंट्री हो जाए, फिर से बताइए क्या हुआ इस सुपर ओवर में। ये देखिए, बहुत ही बेहतर है जिस तरीके से रोहित शर्मा का शाम रहा है उसको कंटिन्यू किया उन्होंने। लेकिन जब वो सिंगल लिए तो उन्होंने एक स्मार्टनेस भी दिखाई। जानते थे वहां पर जितना रन चाहिए, भागना होगा, यंग लेग्स की जरूरत होगी, तो जानते थे थोड़ा सा थक गए क्योंकि एक बड़ी लंबी पारी खेली थी। तो उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई और तुरंत उन्होंने रिंकू सिंह को बुलाया अंदर। तो ये कह सकते हैं जो बैट्समैन रोहित शर्मा है, तुरंत कप्तान रोहित शर्मा बना और वो स्मार्टनेस इस्तेमाल किया और तुरंत वो निर्णय लिया। लेकिन बेहतरीन, अगर पूरे शाम को आप आंकेंगे तो ये एक कमाल की पारी रही रोहित शर्मा की। लेकिन उससे भी अच्छी चीज जिस तरीके से उन्होंने कैप्टेंसी की, जिस तरीके से वो छोटे छोटे मोमेंट्स को उन्होंने जीता, वो दर्शाता है कि क्यों जो हम बात कर रहे हैं, जो MS धोनी का रिकॉर्ड उन्होंने मतलब बराबर किया। और थोड़ी सी कैप्टनसी की तारीफ यहाँ भी की। आवेश खान बहुत देर से वार्म अप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था शायद गेंद उन्हें थमाई जाएगी इस दूसरे सुपर ओवर में, लेकिन रवि बिश्नोई का चयन करना एक स्पिनर नबी और बाकी बल्लेबाजों के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, स्मार्ट और ब्रेव डिसीजन मैं समझता हूँ, क्योंकि इन सिचुएशंस में देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता है सोचने के लिए। आपको अपने आप को, अपने इंस्टिंक्ट को, थिंकिंग को बैक करना होता है। तो जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी उस थिंक टैंक का हिस्सा है, आपको उनकी तारीफ जरूर करनी होगी, क्योंकि जब 11 रन बने थे, मतलब सुपर ओवर का, दूसरे सुपर ओवर का आगाज भी बहुत अच्छा हुआ था, छक्के के साथ शुरुआत हुई थी, तो ऐसे लगा था कि चलिए अब तो भारत बल्ले के साथ बिल्कुल ही अफगानिस्तान को बाहर ले जाएगा। लेकिन वैसे नहीं हुआ, 2 विकेट गंवाए, पूरे 6 गेंदें भी नहीं खेली, और फिर आपको वापस एक बड़ा डिसीजन लेना है कि गेंदबाजी कौन करेगा। तो वो डिसीजन बहुत बखूबी लिया, क्योंकि 12 रन आप अक्सर देखते हो कि सेंसिबली भी खेल के दबाव के अंदर गेंदबाज के ऊपर जो दबाव होता है उसमें वो गलतियां करके बल्लेबाज आसानी से रन बना लेता है। तो कुछ उस पड़ाव पे खड़ा था मैच उस वक्त, और वहां पर बिश्नोई आए, उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की, जिस तरीके से 2 विकेट चटकाए, तो तारीफ उनकी भी करनी होगी, क्योंकि सुपर ओवर में गेंदबाजी करना, दबाव में गेंदबाजी करना
कॉन्फिडेंस झलक रहा था, वो बिल्कुल काम नजर आ रहे थे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज। और दूसरा, पूरा थिंक टैंक ने वो डिसीजन लेना, इसके लिए उनकी भी तारीफ जरूर करनी होगी। अच्छा, पूछ रहे थे कहां से शुरू करें, तो 22 पे 4 से शुरुआत करते हैं, जहां पे रोहित शर्मा बने हुए थे, रिंकू सिंह ने उन्हें ज्वाइन किया, फिर वो आई 190 की साझेदारी से 100 गेंदों में, जिसके बारे में जहीर भाई ने बताया। लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से गियर बदला, जिस तरीके से खुद जिम्मेदारी ली और बल्लेबाजी की और बन गए अकेले ऐसे पुरुष खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल में जिन्होंने 5 शतक अब जड़ दिए। जी बिल्कुल, देखिए वो स्थिति गंभीर थी। जब शुरुआत किया उन्हें पता था कि गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, गेंद थोड़ा सा अच्छे लेंथ में गिर रहा था, रेस्पेक्ट दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो गेम चलाते चले गए, जिस तरीके से एक एक कदम उन्होंने लिया सूझ समझकर, और सबसे बड़ी बात, हम रोहित की बात कर रहे हैं, लेकिन रिंकू ने भी जो मैच्योरिटी दिखाई, दोनों की अंडरस्टैंडिंग वो लाजवाब थी। और लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, वहाँ रोहित शर्मा खड़े थे, इसीलिए आपको दूसरी ओवर में ऐसा लगा नहीं कि कुछ अलग सोची जा रही है। वो थोड़ा कामनेस इसीलिए मेंटेन हुआ क्योंकि रोहित वहां संभाल रहे थे। तो जिस तरीके से गेम को चलाया, जिस तरीके से गेम को लेके गए, मुझे लगता है ये दिखाता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली क्यों इतने मूल्यवान है इस टीम के लिए। ऐसे स्थितियों को समझना, सिर्फ खेलना नहीं, यंगस्टरों को लेके चलना साथ में, वो बहुत महत्व रखता है। और ऐसे जब मैचेस आएंगे आगे चल के, तो इस तरीके की आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा से, जो कि सीनियर मेंबर है, जिनसे ये चीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखिए, सीनियर मेंबर्स की आपने बात की है, चिन्नस्वामी के मैदान में जितने भी फैंस थे वो विराट कोहली को तो जाहिर तौर पे देखने आए थे। 4 साल बाद T20 इंटरनेशनल खेलने के लिए तैयार थे विराट, लेकिन रोहित शर्मा को भी देखने आए थे साथ में, और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार रोहित शर्मा की पारी उन्हें देखने को मिली। साथ साथ काफी सारे मैक्सिमम्स, एक 100 भी उसके साथ, और कुछ मैच डिफाइनिंग मोमेंट्स। ओके, अब आप विंटेज फुल एक्सपेक्ट करते हैं रोहित शर्मा से, आपको कवर्स के ऊपर से कभी कभी छक्का एक्सपेक्ट करते हैं, बट जहीर भाई ये क्या था? हाँ, कुछ नया जरूर देखने मिला ना आज। और अंडर प्रेशर आपने ऐसे पारी खेली, और कुछ बहुत ही अच्छे रिवर्स स्वीप पे शॉट लगाए, और एक बार नहीं, आपको 4-5 बार उनकी वो कोशिश नजर आई। तो जरूर एक नई चीज अपने खेल का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नए जरूर अभ्यास के दौरान ये नई चीजें ट्राई जरूर कर रहे हैं नेट्स में, और इस फॉर्मेट में आपको यूज करते हुए आगे भी नजर आएंगे, मुझे लग रहा है। देखिए, मोस्ट T20 रन्स एज कैप्टन भी बना चुके हैं, अपना सर्वाधिक स्कोर भी जड़ दिया T20 इंटरनेशनल में। आज तो रिकॉर्ड्स की शाम रही है, न केवल उनके लिए बल्कि साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी। पहली बार डबल सुपर ओवर देखने को मिला। ये कुछ आंकड़े, भारत के लिए सबसे ज्यादा रन अप रोहित शर्मा बतौर कप्तान 1648 रन, ऑनगोइंग, इन प्रोग्रेस, टू बी कंटिन्यूड। लाजवाब शाम रही, और जिस तरीके से हम बात करें, सबसे ज्यादा रन उन्होंने भारत के लिए बना लिया T20 में। लेकिन मैंने कहा था, अभी भूख उस चीज की नहीं है, भूख अब अलग है। वो जो हाथ में ट्रॉफी, मुझे लगता है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली बार बार उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। वो अब इतने सारा आप खेल चुके हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं, आप रिकॉर्ड बनाएंगे, जिस स्तर के ये प्लेयर है। लेकिन अब जैसे कि वो कहते हैं, उनके सिर्फ वो ट्रॉफी दिख रही है, और वो कैसे हासिल करना है, शायद ये उनका सबसे बड़ा गोल होगा इस साल का। क्या एक थोड़ी सी सीख भी है, क्या एक सबक भी है यहाँ पे सभी के लिए, कि आप जेन्युइन पे तो भरोसा रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक्सपीरियंस की जरूरत ऐसे मौकों पे, ऐसे लम्हों में, ऐसी सिचुएशंस में पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल। हमने अक्सर ऐसे देखा हुआ है, और हर एक फॉर्मेट में ये प्रूव हो चुका है। मतलब ऐसे कुछ है नहीं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अपने आप को फिट रख रहे हैं, तंदुरुस्त रख रहे हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड्स को अगर आप पूरा करने में सक्षम है, तो फिर जितना आप खेलते जाते हो ना, उतना आप और बेहतर होते जाते हो। तो एक्सपीरियंस की तो हमेशा वैल्यू जरूर रहेगी। देखिए, 5वां T20 इंटरनेशनल शतक रोहित शर्मा के बल्ले से, रिंकू सिंह की एक विस्फोटक पारी, उसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण कैच रिंकू सिंह के उस सेकंड सुपर ओवर में, रवि बिश्नोई की अच्छी गेंदबाजी, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। शायद रोहित शर्मा, चिन्नस्वामी मैदान में जो फैंस बैठे उनको सबसे ज्यादा खुशी देंगे। शायद प्लेयर ऑफ द मैच हो, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन होगा, सबके जवाब इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। What is it about Chinnaswamy and Humdingers? What an eventful evening we've had, all the ebbs and flows, and finally India winning this game and also taking the series 3-0. Welcome to the post-match presentation. BCCI would like to thank all the partners of the IDFC First Bank India versus Afghanistan T20 International Series. IDFC First Bank,
Dream 11, Adidas, SBI Life, Campa, Attenberg, and Viacom 18. BCCI would also like to thank the State Association, the local authorities, and all those who were involved in the smooth conduct of this match. Before the prizes, can I have the presentation party to my left? Former Indian left-arm spinner and the president of Karnataka State Cricket Association, Mr. Raghuram Bhatt. Ms. Harishi Gupta, Dream 11 Game Changer fan. Mr. Debashish Chatterjee, EVP and Chief of Bank Assurance, SBI.